केदारनाथ यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक शेयरिंग टैक्सी और बस से कैसे आ सकते हो और उनका कितना किराया रहता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते वक्त रास्ते में आता है देवप्रयाग संगम, माता धारी देवी मंदिर और रुद्रप्रयाग संगम। इन जगहों पर आप दर्शन कैसे करेंगे? अगर आप अपनी खुद की 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में पार्किंग कहाँ पर मिलेगा? अगर आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सोनप्रयाग में कहाँ पर करवाना है? यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उसे सोनप्रयाग में कहाँ पर चेक करवाना है? और अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहो तो यहाँ पर रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे? सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी कैसे मिलेगी और गौरीकुंड में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे? साथ ही गौरीकुंड में ही है गौरी माई मंदिर और तप्त कुंड, जहां आप पवित्र स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है, तो इस ट्रैक के दौरान आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है और क्या क्या असुविधा होने वाली है। साथ ही आप यहाँ पर पिट्ठू, पालकी और घोड़े खच्चर से कैसे यात्रा कर सकते हो और उनके क्या चार्जेस रहेंगे। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन क्या रहेंगे और दर्शन के लिए टोकन आपको कहाँ से लेना है और दर्शन कैसे करना है। केदार बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर बने श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर, अमृत कुंड, भीमशिला, श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि, बाबा बर्फानी मंदिर, रेतस कुंड और श्री भैरवनाथ मंदिर में आपको दर्शन कैसे करना है। और तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा। कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें। केदारनाथ धाम यदि आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के लिए आपको बहुत ही कम ट्रेनें मिलेगी, तो आप आ सकते हो हरिद्वार रेलवे स्टेशन। भारत के कई छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 और 4 से जब आप बाहर आएंगे तो राइट साइड में आपको थोड़ा आगे चले आना है। यहाँ पर आपको गेट नंबर 2 नजर आएगा। इसी गेट के सामने बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के ऑफिस है। यहाँ से आपको सोनप्रयाग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 800 रुपए पर पर्सन रहता है। और यहीं से ही आप सोनप्रयाग और चारों धामों की यात्रा के लिए टैक्सी भी हायर कर सकते हो। और इसी टैक्सी स्टैंड के पास में ही बस स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ से आपको सोनप्रयाग जाने के लिए 600 रुपए में बस की सुविधा भी मिल जाएगी। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए हमने शेयरिंग टैक्सी ली है और हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है और हमें सोनप्रयाग तक पहुँचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। हरिद्वार से लगभग 22 किलोमीटर आगे ऋषिकेश आता है, जिसे योग नगरी भी कहा जाता है। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए हम लगभग 70 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने खाने पीने के लिए स्टॉप लिया है। यदि आप बस से आते हैं तो बस भी रास्ते में खाने पीने के लिए रुकती है। हम जहाँ पर खाने पीने के लिए रुके थे वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ से हमें पहाड़ों के साथ में नदी का खूबसूरत सा व्यू दिख रहा था। हरिद्वार से लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। यहाँ पर एक तरफ से अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आती है। इन दोनों नदियों का यहाँ पर पवित्र संगम होता है। इसके बाद ये दोनों नदियाँ यहाँ से गंगा नदी का रूप ले लेती हैं। यदि आपको नीचे संगम में जाकर डुबकी लगानी है तो टैक्सी वाले को 300 से 400 रुपए एक्स्ट्रा देकर कुछ 300 से 400 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर संगम में डुबकी लगा सकते हो। और यदि आप बस से आते हो तो बस यहाँ पर नहीं रुकती है, आपको चलती बस से ही देवप्रयाग संगम के दर्शन करने होते हैं। देवप्रयाग संगम से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में कई सारी जगहों पर आपको बंजी जंपिंग के स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर भी कर सकते हो। हरिद्वार से लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के श्रीनगर टाउन में, जो अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
हरिद्वार से 140 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ पर माता धारी देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए आपको 700 से 800 मीटर नीचे उतरकर जाना होगा। रास्ते में जाते वक्त श्री भैरवनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। माँ धारी देवी का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और पवित्र मंदिर है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। कहते हैं कि माँ धारी देवी सुबह कन्या का रूप, दोपहर में युवती का रूप और शाम के समय वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं। माँ धारी देवी का यह मंदिर अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। माँ धारी देवी मंदिर के पास में ही नदी के उस पार जाने के लिए पुल बनाया गया है। आप इस पुल पर जाकर अपने अच्छे फोटो क्लिक करवा सकते हो। हरिद्वार से 160 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग संगम पर। यहाँ पर एक तरफ बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ से केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है। इन दोनों नदियों का यहाँ पर पवित्र संगम होता है और ये स्थान भगवान शिव रुद्र को समर्पित है, इसीलिए इसे रुद्रप्रयाग संगम कहते हैं। रुद्रप्रयाग के बाद में धीरे धीरे मौसम में बदलाव आना शुरू होता है। कई बार तेज बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों के बीच बहती हुई नदियां और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं गुप्त काशी। यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 28 किलोमीटर रह जाती है। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले आएगा सीतापुर। यदि आप हरिद्वार से बस में आते हो तो बस आपको इसी सीतापुर बस स्टैंड तक छोड़ेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा सा बस स्टैंड बना हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर रहने के लिए बस स्टैंड के पास में ही बहुत सारी होटल्स की सुविधा भी मिल जाएगी। सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद में यहाँ पर सोनप्रयाग की पार्किंग बनी हुई है। यदि आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी आपको इस सोनप्रयाग की पार्किंग तक छोड़ेगी, और आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो यहीं पर आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। साथ ही आपको यहीं से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है। सोनप्रयाग की पार्किंग से सीधा 100 मीटर आगे की तरफ आओगे तो राइट साइड में ये रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखेगा। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, बस अपने पास अपना आधार कार्ड जरूर रखना। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन काउंटर के आसपास में रुकने के लिए बहुत ही अच्छे होटल्स की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 2 लोगों के लिए 1000 से लेकर 1500 रुपए की रेंज में काफी अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। सोनप्रयाग का मार्केट काफी बड़ा है। यहाँ से आपको ट्रेकिंग से रिलेटेड जरूरी सामान के साथ ही बहुत सारी चीजें भी मिल जाएगी। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। सोनप्रयाग के मार्केट से होते हुए अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। सोनप्रयाग के मार्केट से लगभग आधा किलोमीटर आगे चलकर आओगे तो आपको ये पुल नजर आएगा। पुल पार करते ही गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिलेगी। पुल पार करते ही यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, जिसका किराया 50 रुपए पर पर्सन रहता है। हरिद्वार से हम सुबह 9 बजे निकले थे और गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज चुके थे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। तो फाइनली हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। यहाँ से गौरीकुंड का मार्केट शुरू होता है। यहाँ पर भी आपको ट्रेकिंग से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। साथ ही रुकने के लिए बहुत सारी होटल्स की सुविधा भी है। तो हमने गौरीकुंड में ही 2 लोगों के लिए 2000 रुपए में ये रूम लिया है। गौरीकुंड में रूम की प्राइस थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन गौरीकुंड में ही रुकना सबसे सही रहता है, क्योंकि दूसरे दिन आप जल्दी उठकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप सोनप्रयाग में रुकते हो तो वहाँ पर सुबह आपको टैक्सी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। तो अगली सुबह हमने जल्दी उठकर गौरीकुंड में ही बने गौरी माई मंदिर में दर्शन किए और गौरी माई मंदिर के सामने ही उमापति महादेव के भी दर्शन किए। फिर हम आ गए गौरी माई मंदिर से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर तप्त कुंड के पास में। यहाँ पर एक तरफ तप्त कुंड बना हुआ है और उसके ही पास में केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आ रही है। तो आप सुबह जल्दी उठकर गौरी माई मंदिर में दर्शन करके इस तप्त कुंड में पवित्र स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। ये है पालकी का प्राइस।
गौरीकुंड से ही आपको पिट्टू भी मिल जाएगा। इसका प्राइस भी वजन के हिसाब से रहता है। इसमें 50 किलो तक के इंसान का 8,000 रुपए तक लग जाता है। गौरीकुंड से आधा किलोमीटर आगे आने के बाद में यहाँ पर आएगा घोड़ा खच्चर पड़ाव। यहाँ से आपको केदारनाथ जाने के लिए घोड़ा खच्चर मिल जाएगा। इस घोड़ा खच्चर पड़ाव से केदारनाथ जाने के लिए घोड़े का प्राइस लगभग 3,500 रुपए लगता है। घोड़ा खच्चर पड़ाव से आधा किलोमीटर आगे आने के बाद आपको ये बड़ा सा प्रवेश द्वार नजर आएगा। यहीं से हमारी केदारनाथ यात्रा की ट्रेकिंग की शुरुआत होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें खूबसूरत पहाड़ों में बर्फ नजर आने लगती है। रास्ते में ही आपको खाने पीने के लिए जगह जगह पर फूड स्टॉल मिल जाते हैं। जगह जगह पर बारिश से बचने के लिए ऐसे रेन शेल्टर बनाए गए हैं। गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले आएगा चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर और चीरवासा भैरवनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे ये है जंगल चट्टी। यहाँ पर आपको रुकने के लिए कैंप और मेडिकल सुविधा के साथ साथ खाने पीने की भी चीजें मिल जाती हैं। जंगल चट्टी से थोड़ी ही दूर चलने पर यहाँ पर आएगा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। गौरीकुंड से लगभग 7 किलोमीटर और जंगल चट्टी से 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आएगा भीमबल्ली। इस भीमबल्ली में आपको रुकने के लिए कैंप की सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी और साथ ही आपको भीमबल्ली में दर्शन होंगे महाबली हनुमान जी के। और भीमबल्ली से भी आपको ऊपर जाने के लिए घोड़ा खच्चर मिल जाएगा जिसका प्राइस गौरीकुंड से भी कम रहेगा। भीमबल्ली से थोड़ी ही दूर आगे आने पर यहाँ पर आपको 2 रास्ते नजर आएंगे। लेफ्ट साइड में पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बना हुआ है और राइट साइड में घोड़ा खच्चर जाने के लिए मार्ग है। ये दोनों रास्ते लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बाद आगे जाकर वापस मिल जाते हैं। भीमबल्ली से थोड़ी ही दूर आगे आने पर आपको ये पुल नजर आएगा। ये पुल पार करके हमें आगे जाना है। इसी पुल के पास में आपको ये पुराना टूटा हुआ पुल नजर आएगा। नदी के तेज बहाव से ये पुल टूट गया था, फिर बाद में इस नए पुल का निर्माण किया गया। इस पुल को आप जैसे ही पार करोगे तो सामने की तरफ जो कैंप दिख रहे हैं उस जगह को रामबाड़ा कहा जाता है। तो ये पुल पार करके हम आगे आए हैं और इस रामबाड़ा से चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी और हार्ड हो जाती है। बच्चों के लिए भी आप पिट्टू हायर कर सकते हो। 30 से 40 किलो वजन तक के लिए 5 से 6,000 रुपए लग जाते हैं। रामबाड़ा का पुल वहाँ पर था, वहाँ से हम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करके अभी ऊपर आए हैं। रामबाड़ा के आगे आता है छोटी लिंचोली। यहाँ पर भी आपको रुकने के लिए कैंप और मेडिकल की सुविधा मिल जाती है। छोटी लिंचोली के बाद में हमें
केदार घाटी का खूबसूरत व्यू नजर आता है, साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और छोटी लिंचोली के बाद में हमें बर्फ भी दिखाई देना शुरू हो जाती है। छोटी लिंचोली से लगभग 2 किलोमीटर बाद आता है बड़ी लिंचोली। छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली के बीच हमें यहाँ पर बहुत बड़ा सा ग्लेशियर देखने को मिलता है। अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी लिंचोली। यहाँ पर भी रहने के लिए कैंप, मेडिकल सुविधा और खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। कई सारे लोग जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली इन जगहों पर रात रुकते हैं और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बड़ी लिंचोली के बाद तो हमें और भी ज्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। इस बार केदारनाथ यात्रा थोड़ी जल्दी शुरू हुई थी, इस वजह से हमें बहुत ज्यादा ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं। ये ग्लेशियर आपको मई के एंड तक ही देखने को मिलेंगे। घोड़ा खच्चर पड़ाव से आगे ही नंदी बेस कैंप है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए टेंट की सुविधा कम प्राइस में मिल जाती है। आखिर में आपको ये प्रवेश द्वार नजर आएगा। जैसे ही आप इस द्वार से अंदर आएंगे तो सीधा सामने की तरफ आपको बाबा केदार के दर्शन होंगे। बड़ी लिंचोली के आगे आने के बाद तो केदार बाबा का मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रह जाता है। यहाँ पर शॉर्टकट लेना थोड़ा हार्ड होता है, साथ ही फिसलने का डर भी रहता है। जब आपको हेलीकॉप्टर उड़ते हुए बिल्कुल नजदीक से दिखे तब समझ जाइएगा कि आप बाबा के मंदिर के बहुत करीब हैं। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आएगा ये घोड़ा खच्चर पड़ाव। घोड़ा खच्चर आपको यहीं पर छोड़ेगा। पालकी और पिट्ठू वाले आपको इसी प्रवेश द्वार के पास में छोड़ेंगे और उस प्रवेश द्वार से आगे आने के बाद यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो तो आप इस हेली यात्रा IRCTC वेबसाइट से हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। हेलीकॉप्टर 3 जगहों से चलते हैं, सिरसी, फाटा और गुप्त काशी से। सिरसी से केदारनाथ धाम तक का हेलीकॉप्टर का फेयर है 6,390 रुपए और फाटा से 10,164 रुपए और गुप्त काशी से केदारनाथ धाम तक का फेयर है 12,762 रुपए। इस टिकट प्राइस में आना जाना दोनों इंक्लूड रहता है। लास्ट ईयर यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेलीपैड से आगे केदारनाथ धाम का मार्केट शुरू हो जाता है। मार्केट से आगे आते ही लेफ्ट साइड में हमें टोकन काउंटर नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर दर्शन के लिए टोकन लेना है। इसी टोकन काउंटर के पास में ये बड़ा सा पुल नजर आएगा। इस पुल को पार करके आपको आगे जाना है। पुल पार करके आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ नजर आएगी। इन सीढ़ियों से जैसे ही आप ऊपर चढ़कर जाएंगे तो सामने ही आपको ओम का साइन नजर आएगा। ओम के साइन से आगे आते ही हमें केदार बाबा का मंदिर दिखेगा और मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ बहुत सारी होटल्स और डॉर्मेट्री बनी हुई है। ओम के साइन से 100 मीटर आगे आने के बाद फाइनली हमें केदार बाबा के संपूर्ण मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर GMVN के बहुत बड़े बड़े गेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा रहता है। 2 लोगों के लिए 7 से 8,000 रुपए में रूम मिलता है, लेकिन उसमें गर्म पानी के साथ में बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। रूम के अलावा यहाँ पर आपको सस्ते में 400 से 500 रुपए में टेंट मिल जाते हैं। अभी हम चलते हैं केदार बाबा के दर्शन करने। इन सीढ़ियों के राइट साइड में सीधा सामने की तरफ चले जाना है। यहाँ से केदार बाबा के दर्शन के लिए लाइन शुरू होती है। दर्शन की लाइन में मेडिकल की सुविधा भी है, साथ ही लाइनों में यहाँ पर प्रसाद काउंटर भी मिल जाएंगे। मंदिर दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद रहता है। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते शाम के 5:30 बज गए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर ही नंदी महाराज विराजमान है। तो
मंदिर परिसर के अंदर केदार बाबा और नंदी महाराज के साथ साथ द्रौपदी जी, पांचों पांडव, श्री लक्ष्मी नारायण जी और श्री कृष्ण जी के भी दर्शन होते हैं। मंदिर में दर्शन करके जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बना हुआ है श्री ईशानेश्वर मंदिर। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। अभी आप आ जाइए मंदिर के ठीक पीछे की तरफ। यहाँ पर बना हुआ है अमृत कुंड। मंदिर के अंदर किया हुआ रुद्राभिषेक का जल इस अमृत कुंड में आता है। मंदिर के राइट साइड में ही विशेष पूजा काउंटर बना हुआ है, जिसमें 7,500 रुपए में 5 लोग मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा करवा सकते हैं। मंदिर के पीछे ही आपको ये विशालकाय पत्थर नजर आएगा। 2013 में जब भयंकर आपदा आई थी तब ये पत्थर बहता हुआ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया था। इस वजह से मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तभी से इस विशालकाय पत्थर को भीमशिला के रूप में पूजा जाने लगा। लोग यहाँ पर अपने बड़े घर के लिए केदार बाबा से मनोकामनाएं भी मांगते हैं। केदारनाथ मंदिर और भीमशिला के ठीक 50 मीटर पीछे की तरफ ये है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और वो यहीं पर समाधि में लीन हो गए थे। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करके जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर आते हैं तो एग्जिट गेट के ठीक सामने की तरफ श्री भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर के लेफ्ट साइड से होते हुए ये पुल पार करके अभी हम जा रहे हैं श्री भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने, जिसकी दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। श्री भैरवनाथ मंदिर से आपको पूरी केदार घाटी का प्यारा सा व्यू दिखता है। तो केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रेक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री भैरवनाथ मंदिर। कहा जाता है कि श्री भैरवनाथ जी पूरी केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं, तो आप दर्शन कीजिए श्री भैरवनाथ जी के। तो यहाँ से आपको पूरी केदार घाटी का व्यू दिखता है। सबसे पहले आपको हेलीपैड नजर आएगा। हेलीपैड के आगे यहाँ पर टोकन काउंटर है। टोकन काउंटर के आगे ही ये पुल पार करके सीढ़ियों से ऊपर आते ही ओम का साइन बना हुआ है। ओम के साइन से आगे आने पर केदार बाबा का मंदिर है। श्री भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में सीधा आगे चले आना है। यहाँ पर आपको दर्शन होंगे रेतस कुंड के। ये कुंड काफी चमत्कारी कुंड है। यहाँ पर महादेव के जोर से जयकारे लगाने पर पानी में बुलबुले निकलते हैं। शाम को 7 बजे यहाँ पर केदार बाबा की आरती होती है। लोग यहाँ पर 5 बजे से ही आरती में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर के बाहर बैठ जाते हैं। आप भी एक बार बाबा केदार की आरती में जरूर शामिल होना। जहाँ से दर्शन की लाइन शुरू होती है उसी के पास से ये पुल पार करके आप आगे जाओगे तो वहाँ पर बाबा बर्फानी जी का मंदिर है। बाबा बर्फानी जी का मंदिर ठीक हेलीपैड के ऑपोजिट साइड में बना हुआ है और बीच में मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ में आपको भंडारे की सुविधा भी मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कमेंट में केदार बाबा का जयकारा जरूर लगा देना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री केदार।